हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज बात करने वाले हैं मार्केट के दो सुप्रसिद्ध मीम कॉइन डोज और शिबा के करंट हालत के बारे में कि भैया क्या कुछ चल रहा है उनमें, मरवर तो नहीं गए, यानी कि कॉइन डेड तो नहीं हो गए या फिर अभी भी कुछ जान बाकी है। और जैसा उन्होंने पिछले बुल रन में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, नेक्स्ट बुल रन में भी सेम चीज़ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए या फिर फुस हो जाएंगे वो कॉइन्स, कुछ नहीं होने वाला है या फिर धमाका ही होगा। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही बाइनेंस यूजर्स के लिए भी एक खबर आई है। शुरू में ही बता दूं, कोई पैनिक करने वाली खबर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चिंताजनक खबर है, उसको देख लेना। बाकी बात करते हैं अब सीधे वीडियो की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं। देखो आपने देखा होगा कि मार्केट में बैक टू बैक नेगेटिव खबरें आई थी पिछले 2 दिन पहले। जैसे एक सीपीआई डेटा की खबर, सीपीआई डेटा मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 3.6% आएगा, लेकिन ये तो ज़्यादा डेटा आया। कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव खबर थी, लेकिन आपने देखा होगा बिटकॉइन की प्राइस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद में एक खबर निकल के आई कि भैया FTX जो है उसको अप्रूवल मिल गया है कोर्ट से कि वो अपने $3.4 बिलियन के जो क्रिप्टो के एसेट्स है उसको लिक्विडेट कर सकता है। अब देखा जाए तो ये दोनों ही खबर नेगेटिव है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस पर कोई असर ही देखने को नहीं मिला। बिटकॉइन की प्राइस वो ही जहां चल रही थी उसके आसपास ही दिखने को मिली। फिर उसके बाद में अभी लगभग 26,500 के आसपास चल रही है। एक चीज आपने हमेशा देखी होगी और इसको आप नोट भी कर सकते हो कि जब भी मार्केट में बैक टू बैक फंड आए, कुछ नेगेटिव खबर आए और उसके बावजूद भी बिटकॉइन की प्राइस में कोई नेगेटिव असर देखने को ना मिले और बिटकॉइन अपने मोटे मोटे सपोर्ट पर बैठा हुआ हो, तो उस समय कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि भैया यहां से वेल्थ चालाकी कर रही है। और जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि भैया नेगेटिव खबर आई है तो बिटकॉइन गिरेगा, वैसा नहीं होता है, उसका उलट ही हो जाता है। वहां से बिटकॉइन में हमें ग्रीनरी देखने को मिल जाती है और सेम चीज अभी भी हमें देखने को मिल रही है। देखो बिटकॉइन अपने मोटे मोटे 25,000 के सपोर्ट पर है। साथ ही यहां पर बैक टू बैक नेगेटिव खबर भी आई है, लेकिन बिटकॉइन गिरने की बजाय यहां पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी जो मैंने बात आपको बहुत पहले से कही हुई है कि भैया बाय करने जा रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो ये 2 लेवल्स का ध्यान रखो और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 25,000 का एक अच्छा बाइंग लेवल बन रहा था, जहां पर मैंने भी लॉन्ग लिया था। टेलीग्राम पर आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिया था। और देखो अभी भी काफी लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हो और जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है वो धीरे धीरे थोड़े से कम हो रहे हैं। भैया ऐसी गलती मत करो। आज तो आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं मिली होगी शायद, लेकिन कल ना अगर कोई डेंजरस खबर आ गई और वो आपको टाइम पर मिली नहीं, तो भैया देखो वही बात है कि तब पछताए तो क्या हो जब चिड़िया चुग गई के। तो इससे अच्छा है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करके रखे हो तो भैया डेली उसको ध्यान रखो, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हुए हैं, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। सीधे बात करते हैं बिटकॉइन की। देखो बिटकॉइन यहाँ पर मुझे अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहा है। एटलीस्ट हम 29,000 का लेवल मान सकते हैं जहां से कोई बड़ी गिरावट हो सकती है। इससे पहले मुझे लगता है कि बिटकॉइन एकदम सडन गिरने वाला है। तो यहाँ पर कुल मिला के मतलब की बात यह है कि इस तरीके का एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 27-28,000 तक तो BTC के अंदर। अब बात करें अगर बाइनेंस के बारे में, देखो आपको एक खबर मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी थी कि बाइनेंस के CEO ने रिजाइन कर दिया है। साथ ही बाइनेंस की कट ऑफ भी हो रही है, जो उनके स्टाफ है उनकी कट ऑफ भी हो रही है। ये मैं Binance.US की बात कर रहा हूँ, ना कि उस बाइनेंस की जो कि आप में से मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर खबर अब क्या निकल के आ रही है कि अभी और कुछ एग्जीक्यूटिव्स जो बड़े बड़े टॉप उनके ऑफिसर्स हैं वो भी भैया रिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े लीगल ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन डाला है और जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं छोड़ता जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव खबर। साथ ही यहाँ पर एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि SEC ने बाइनेंस के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि भाई साहब देखो हमारे साथ ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अभी जो Binance.US चल रहा है यूएस के अंदर वो अनरजिस्टर्ड है, तो इससे लोगों का फंड कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है या फिर फंड जाने का खतरा हो सकता है। और बाइनेंस हमारी जो SEC की कुछ लॉज है उसको भी उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर कल वेडनेसडे को जो कोर्ट फाइलिंग हुई थी उसके अंदर ये सारा मामला हमें साफ होता हुआ दिखा, या फिर हमें इस चीज़ की जानकारी मिली कि भैया SEC इस तरीके के एलिगेशन लगा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये तो न्यूज़ अपडेट हो गई, इससे हमारा कुछ होगा नहीं। हमें तो हमारे मतलब की बात करनी है कि क्या एक्शन लेना है। Binance.US हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इससे तो एक तरफा बात है कि भैया कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन जो Binance ग्लोबल हम यूज़ करते हैं उसको मैं अभी यही कहना चाहूँगा, देखो हो सके तो अपना मैक्सिमम फंड, भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूँ, या फिर आपकी इच्छा वो कर लेना, मैक्सिमम फंड बाइनेंस के ऊपर मत रखो। कल ना अगर कोई ऐसी अपडेट आ गई ना तो वही बात है कि पछतावा ही होगा और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाइनेंस डूब जाएगा या फिर बाइनेंस को लेकर कुछ नेगेटिव बात कह रहा हूँ। कुछ लोग बुद्धिजीव कमेंट करते कि यार आप बाइनेंस को लेकर हमेशा ही नेगेटिव कहते हो। अब ये तो वही बात है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। सब वो एक कहावत है ना कि भैया अपना बच्चा काला कलवा कैसा भी हो सुंदर ही लगता है, लेकिन दूसरे के बच्चे में कमी नजर आ जाती है। वही बात है कि भैया बाइनेंस जो यूजर्स है वो अभी यूज कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कोई नेगेटिव अपडेट आ गई तो
कुल मिला के बात ये है कि भैया देखो सुरक्षित रहो, हार्डवेयर वॉलेट नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो कम से कम ट्रस्ट वॉलेट या फिर और किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपना मैक्सिमम फंड रखो। और बाइनेंस को यूज ही करना है या फिर बाइनेंस आपको हैबिचुअल हो चुका है तो फिर आप ट्रेडिंग जितना अमाउंट बाइनेंस के अंदर रखो, सिंपल सी बात है। और ऐसी कोई बाइनेंस को लेकर फंड नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई बाइनेंस को लेकर। एक खबर और आपको बताऊं, देखो अभी ब्लूमबर्ग ने एक और रिपोर्ट दी है जिसमें यह दावा किया गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, उसका यूज बिटकॉइन माइनिंग के अंदर 50% से भी ज्यादा हो गया है। यानी कि अभी जो बिटकॉइन की माइनिंग चल रही है उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जिसको आप बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, वो यूज हो रही है 50% से भी ज्यादा। और आपको याद हो जब 2021 में इलॉन मस्क ने टेस्ला में जब बिटकॉइन की रिजेक्शन करी थी या फिर कहा था कि भैया आप बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या फिर जो जिससे वातावरण दूषित होता है वो एनर्जी यूज हो रही है, तो इसकी वजह से मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन 50% से ज्यादा ग्रीन एनर्जी यूज होने लगेगी बिटकॉइन माइनिंग में, वापस से टेस्ला एक्सेप्ट कर लेगी पेमेंट। तो अभी तो भैया डेटा तो ये निकल के आ रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही है, 50% से भी ज़्यादा। तो संकेत मिल रहे हैं कि शायद इन फ्यूचर टेस्ला वापस से बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने का विचार पेमेंट में कर सकती है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है। तो ये तो बात हो गई मार्केट की अपडेट। अब बात करते हैं जिसके लिए आप वीडियो में आए कि भैया डोज का हालत क्या है। देखो काफ़ी लोग ये समझ चुके हैं कि डोज मर चुका है, डोज का कुछ नहीं होने वाला है, डोज यहाँ से बस नीचे ही नीचे जाएगा, इसके अलावा बस 2021 में जो घुस गए, अब तो उनका लॉस तय है। इस तरीके की तमाम बातें आपको देखने को मिली होगी। कुछ लोग डायरेक्टली मुझ पर भी ब्लेम डालते हैं, तेरी ही वजह से हम लॉस में। अरे भैया देखो मैं क्या, उस समय एक चीज़ मेरी आपको ध्यान देनी है। देखो मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं कोई बात से पलट जाऊं। बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत पहले कुछ बात कहते हैं, उसके बाद में बहुत कुछ अलग बातें कह जाते हैं। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है डोज से, हालांकि समय लंबा गुजर गया, ये चीज़ मैं भी मानता हूं और इस चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूं कि बहुत ज़्यादा समय निकल गया और डोज में हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। लेकिन इलॉन मस्क जो है वो अभी भी डोज को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। इवन हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि बीच बीच में उनकी तरफ से छोटे मोटे ट्वीट्स आते रहते हैं जिससे कि डोज की बातें होती रहती है मार्केट में। लेकिन अब देखो हुआ क्या है कि जब डोज में जिस तरीके के पंप हमने देखे थे 2021 में, उस समय बुलरन की आप कह सकते हो कि एक पीक चल रही थी या फिर मैक्सिमम लोग उस समय आए थे मार्केट में। और नए लोग जब मार्केट में आते हैं और इस तरीके से कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बड़ी पर्सनैलिटी अगर ट्वीट करे तो उस समय डेफिनेटली लोगों का पैसा इसमें आना ही है। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जो 2021 में डोज कॉइन में इन्वेस्ट करे थे वो एग्जिट बन चुके थे उन लोगों के लिए जो कि 2019 में इन्वेस्ट करे थे इलॉन मस्क के ट्वीट्स को देखकर। आपको नहीं पता है तो बता दूं कि भैया 2019 में फर्स्ट टाइम इलॉन मस्क का कुछ मेजर बड़ा ट्वीट आया था डोज को लेकर। तो उस समय जिन्होंने बाय करा था उसके बाद में फिर गिरावट हुई और 2021 में फिर क्या हुआ कि इलॉन मस्क के वापस से ट्वीट आए और फिर उसके बाद में डोज में एक अलग ही तरीके की रैली आपको देखने को मिली होगी जिनको पता है। तो अभी इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा, देखो स्पेसएक्स का प्लान अभी भी पूरी तरीके से विफल नहीं हुआ है और इलॉन मस्क ये साफ कर चुके हैं कि वो डोज का साथ आगे नहीं छोड़ने वाले हैं। हालांकि ये है कि जो चीज़ें पिछले 2021 के बुलरन में हमें देखने को मिलती वैसे भी होती हुई नहीं दिख रही है। तो इन शॉर्ट ये बात है कि जैसे नेक्स्ट बुलरन की शुरुआत होगी नए लोग मार्केट में एंटर होंगे और उस समय ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तगड़ा कांड करके ही रहेंगे। क्योंकि देखो एक्स का इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि ये क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए लाइसेंस डाल रहे हैं और क्रिप्टो पेमेंट्स के अंदर ये कोई खुद की नई क्रिप्टो करेंसी नहीं ला रहेंगे बल्कि जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो चाहे बिटकॉइन हो या फिर डोज कॉइन हो। और डोज तो इनका फेवरेट रहा ही है, तो इसलिए शायद इनको भी ये समझ है कि इस समय इनके ट्वीट्स का असर इतना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि पब्लिक जो है मैच्योर हो गई है। अब जो इनके ट्वीट्स आते हैं उस समय मार्केट में सारे लोग पुराने हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे बुलरन की शुरुआत में आए थे वो लोग अभी पुराने हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो इतनी मैनिपुलेशन नहीं हो पाती है अब इनके ट्वीट से। लेकिन जब बुलरन की वापस से शुरुआत होगी उस समय जब नए लोग मार्केट में एंटर होंगे, फ्रेशर्स जब मार्केट में आएंगे उस समय शायद ये एक मेजर अनाउंसमेंट कर सकते हैं और मे भी फिर उस समय जो डोज की प्राइस है हमें वापस से एक नए ऑल टाइम हाई पर जाती हुई दिखे। तो यहाँ पर इसको लेकर एकदम से हिताश नहीं होना है। अच्छा आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो एक बार उनसे जरूर से कंसल्ट करना क्या डोज की प्राइस वापस से अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकती है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग 2021 में एंट्री करे थे ना वो फिर
एग्जिटर बनेंगे 2024-25 जब भी बुल रन आता है उसके टाइम पे, जैसा कि हमने 2019 और 2021 के केस में देखा था। तो मेरी नज़र में मरा वरा कुछ नहीं है। बाकी सारे फंडामेंटली कोइंस को आप देख लो, सबके सब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो भैया डोज तो एक मीम कोइन है, फिर भी अभी भी बरकरार है मार्केट में, ठीक है। तो ये बात हो गई डोज को लेकर। शिबा को लेकर बात ये है कि भैया देखो, शिबा जो है डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, भले ही आप इसको नफरत करो, भले ही इसको प्यार करो। डोज के बाद अगर जो सबसे फेवरेट मीम कोइन किसी का बना है वो शिबा इनू ही है। और शिबा इनू के साथ में ये केस है कि भैया ये अपनी ब्लॉकचेन तो ला दी है, लेकिन गलत समय लाया है, क्योंकि इस समय बियर मार्केट चल रहा है, लोगों का इतना अटेंशन नहीं इसने लिया है। साथ ही जो ब्लॉकचेन लॉन्चिंग हुई थी उसमें भी बार बार हमें दिक्कतें देखने को मिली थी। तो अभी जो मेन चीज थी, मेन जो इनका हथियार था ब्लॉकचेन, वो तो इन्होंने ला दिया है। अब अगर ये कुछ नया मार्केट में तिगड़म करेंगे तो भैया फिर शिबा में कुछ वॉल्यूम आने की उम्मीद है। और एक चीज का अनुभव तो आपने भी लिया होगा कि जब भी मार्केट अच्छा हो जाता है, 2-3 मीम कोइंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, साथ के जो कोइंस है वो भी थोड़ा पंप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर 100% शिबा इनू में पंप आ गया तो डोज में फिर उसी तरीके से 20-30% का भी पंप देखने को मिल ही जाता है। तो इन शॉर्ट मतलब की बात यह है कि भैया शिबा और डोज जो है वो नेक्स्ट बुल रन में वापस से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इतना हताश होने की इनसे जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात आपको सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि भैया पूरा इन्वेस्टमेंट मीम कोइंस में नहीं डालना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कटु सत्य है, उस चीज को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई डोज और शिबा के बारे में कि भैया डोज में अभी है दम, चांसेस है इलॉन मस्क के साथ में। तो बस इतना ही था आज के लिए, आज की वीडियो में। आई होप दोस्तों आज की बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी, बिटकॉइन को लेकर जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।